स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी का आंसर की डिस्कस करेंगे जो कि 27/9/2020 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हम सीरीज़ डी बुकलेट का आंसर की डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी श्रृंखला का अंतः योग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से 3 अधिक है और उसके क्यूब्स का अंतर 117 है तो उसका योग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर की ही डिस्कस करेंगे जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश की गई है। तो इसका तीसरा प्रश्न है, एक आदमी ने 250 कुर्सियां बेची और 50 कुर्सियों की बिक्री के बराबर लाभ हासिल किया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत होगा ऑप्शन नंबर बी 25%, 25%। अगला प्रश्न है, सुरेश और परेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु 4:3 के अनुपात में होगी तो परेश की वर्तमान आयु क्या होगी? तो उसकी वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है तो दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। अगला प्रश्न है, एक समय के 3/4 भाग में बी के जितना आधा काम करता है। ए क्या है, रिपीट करते हैं। ए समय के 3/4 भाग में बी के जितना आधा काम करता है। यदि एक साथ काम पूरा करने में उन्हें 18 दिन लगते हैं तो बी को इसे करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 66 दिन। ऑप्शन नंबर बी 66 दिन। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें ए और बी के एक साथ 2 बिंदुओं ए और बी के विपरीत दिशा में शुरू होती है और एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 9 और 4 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंचती है। अगर पहली ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो दूसरी ट्रेन बी किस गति से यात्रा करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 12:5 के अनुपात में शराब और पानी है। 14 लीटर पानी मिलाने पर शराब और पानी का कुल अनुपात 4.3 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42 लीटर। अगला प्रश्न है, समीकरण tan 5 थीटा = cot 2 थीटा का सबसे सामान्य समाधान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि a एक छोटी और सकारात्मक संख्या है तो समीकरण x - a = π² / 2 sin² x है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 रियल रूट्स। अगला प्रश्न है, एक त्रिकोण का आधार तय है जब एक आधार कोण दूसरे आधार कोण का 2 गुना है तब शीर्ष का स्थान है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी y² = 3x² - 2ax + a² = 0। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा a है। यदि AB और AD को एक्सिस के रूप में लिया जाता है तो वर्ग के परिधि वाले वृत्त का समीकरण है। तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी x² + y² = xa × x + y। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंकों की संख्या जो अंकों
1 2 3 4 3 2 और 1 के साथ बनाई जा सकती है ताकि विषम अंक हमेशा विषम स्थानों पर रहे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। अगला प्रश्न है, जीपी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 19 है और जिसका गुणनफल 216। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 6 और 9, 4 6 और 9। अगला प्रश्न है, 5 पुरस्कार 4 लड़कों को कितने तरीकों से दिए जा सकते हैं जब प्रत्येक लड़का सभी पुरस्कारों के लिए योग्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 224 तरीके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5 सतत विकास लक्ष्यों या फिर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से नहीं है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार 2022 तक हासिल करना चाहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट टू 30% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। राज्य में वन क्षेत्र को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30% तक करना। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से डेयरी और संबंधित उत्पादों के लिए दुग्ध गंगा योजना शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की सहायता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सप्रून घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सी डी बी ई, सी डी बी ई, सी डी बी ई, सी डी बी और फोर्थ का होगा आपके पास ई, इंद्रासन कुल्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा पास किन्नौर। बाकी जो 3 है बी सी डी ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और बहुत तेजी से घट रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालाअंब घाटी सिरमौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों का वासी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी विवाह प्रथा का प्रकार नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तांगछोपा। अगला प्रश्न है, चीरी बालू चाक फुली निम्न में से किसके प्रकार है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आभूषण, ऑर्नामेंट्स। अगला प्रश्न है, शिखर शैली में निर्मित त्रिलोकनाथ, पंचवक्त्र, भूतनाथ और अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे प्राचीन मंदिर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंडी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में पत्थर का खेल त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश काल में मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया जो निम्न में से किसके अवशेषों में प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैतरू स्तूप, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले में स्थित निम्न में से किस मंदिर का पुनरुद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सराहा, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीला देवी महाजन।
29th क्वेश्चन है, देवता मारीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार के मारीच हवन कुंड को 2002 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके पास कुमारसेन दौरासेरी में। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासमंत महाराज समुद्रसेन द्वारा जारी निर्मंड ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस काल का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश भाषा और कला संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करें और गलत संयोजन का चयन करें। तो इसमें गलत संयोजन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, काशगीट कांगड़ा। बाकी ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है। अगला प्रश्न है, नादौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था? तो वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर सी, कहलूर के राजा भीमचंद ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थान को सुनहानी से सतलुज के बाएं किनारे व्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा दीपचंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर तक ट्रैक की शुरुआत का बिंदु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खनियारा। अगला प्रश्न है, मनाली और ढुंगरी में पौधारोपण और उसकी देखभाल करने के लिए किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डफ डनबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुशहर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलन। अगला प्रश्न है, अभयारण्यों के जिलों के साथ निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करें जहां वे स्थित है और गलत उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कन्वर अभयारण्य किन्नौर। यह गलत जोड़ा है। बाकी रूपी भावा सेंचुरी आपका किन्नौर में है, टुंडा चंबा में है और कुगती आपका भी चंबा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर जास्कर और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बैंक नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न है, बरुआ दर्रा या बुरान घाटी, कामिलो दर्रा या खामिलोगो दर्रा, बोरसू दर्रा और लामखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दक्षिणी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बसपा वैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड एडोलेसेंट गर्ल, किशोर बालिकाओं का सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? वो किए थे आपके पास, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क के साथ। अगला प्रश्न है, निधि कंपनियां क्या है? तो निधि कंपनियां होती है वे अपने सदस्य को केवल अपने परस्पर लाभ हेतु राशि जमा करती है और ऋण देती है। ये भी सही है।
वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती है, ये भी सही है। वे केवल अपने शेयर धारक सदस्यों से लेन देन करती है, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यह राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रोपैक्स सेवा क्या है? रोपैक्स सेवा है आपके पास, इसमें आएगा आपके पास, यह मुंबई और मांडवा महाराष्ट्र के बीच शुरू की गई एक नौका सेवा है, बिल्कुल सही। M2M एक जलयान, इसके लिए रोपैक्स जलयान M2M1 का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें 200 कार और 1000 यात्री ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसे नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर डी, जनरल बिपिन रावत। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।